ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द रीज़न, क्या वजह है या फिर व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके लिए हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो, सेकंड इज़ द हिंदी ओरेकल, थर्ड इज़ द एवलॉन मैजिक। सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। ठीक है, टैरो से करते हैं हम शुरुआत और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिल रही है। ठीक है, somebody is manifesting you, आखिर क्या वजह हो सकती है वो देखते हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने सिर्फ 5 कार्ड लिए हैं। अब 5 कार्ड की क्या रीडिंग आती है वो देखते हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, पहला जो कार्ड आ गया है वो है द हर्मिट। एज यू कैन सी ये है वर्गो का साइन। ठीक है, यानी कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअली अभी मैच्योर हो रहा है। ओके, आई थिंक इसमें बदलाव आ रहे हैं और कुछ बदलाव ऐसे हो रहे हैं कि इसको समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। कई बार हम गलत फैसले कर लेते हैं एंड तब हमें पछताना पड़ता है। यहाँ पे ये पर्सन अपने हालातों से जूझ रहा है और वहाँ पे आई थिंक हम कहते हैं ना कि अचानक से कोई क्लू मिल जाना, वैसे इसको हो गया है कि अचानक से उसकी आंखें खुल गई है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो चीज़ें अच्छी हो रही है। इनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, इनका स्वभाव बदल रहा है, लोगों से कैसे पेश आना है वैसे उनमें बदलाव हो रहे हैं। और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो कोई क्यों नहीं चाहेगा कि भाई मैं ऐसे ही आगे कंटिन्यू करूँ। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दोस्ती कब दिलदारी में बदल जाए हम कह नहीं सकते, या फिर दिल लगी में। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंडशिप को अंडरस्टैंड करना, प्यार को अंडरस्टैंड करना। हाँ, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को तो ये बेनिफिट बोनस में मिल रहा है कि आप ना तो सिर्फ उसकी फ्रेंडशिप निभा रहे हो बल्कि आप उसको सपोर्ट भी कर रहे हो। ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको कई बार किसी एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है, कई बार एक प्रेमी की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें उसे साथ में मिल रही है और ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही दुर्मिलता से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और हम कहते हैं ना कि भाई मेरी दोस्ती अलग और मेरा प्यार अलग, और कई बार दोस्ती के कारण प्यार में या प्यार के कारण दोस्ती में टकराव होता है। यहाँ पे टकराव होता नहीं दिख रहा है। तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली मैनिफेस्ट आपको इसलिए कर रहा है बिकॉज आप में उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है जो उसके अच्छे बनने के लिए या उसके लॉन्ग रन के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो जो कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी कि इच्छाओं को बांधना, इच्छाओं को तोड़ना बिल्कुल नहीं, बल्कि इच्छाओं को लेके आगे उठना चाहता है। तो इसके लिए क्या सही है क्या गलत ये जानना चाहता है, समझना चाहता है। ठीक है, आप वो हो जो इसकी गलत इच्छाओं को दमन करते हो और इनकी अच्छी इच्छाओं को लेके आगे उठते हो, तो आपसे वो काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है जजमेंट। अब जजमेंट कार्ड यहाँ पे क्यों आ गया है? कई बार हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है जो हम कहते हैं कि भाई मुझे आज फैसला करना है, ये फैसला वाला दिन है। हालांकि ये फैसला करने के लिए आप उसे प्रेरित या उत्साहित नहीं कर रहे हो, लेकिन ये खुद ब खुद प्रेरित हो गया है। ठीक है, उसे खुद तय करना है कि उसकी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें। कई बार कुछ लोग होते हैं जो हमें बुरी चीज़ें देते हैं या फिर बुरे सपने दिखाते हैं। तो क्या ऐसे लोग हमारे ज़िंदगी में रहने चाहिए? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये पर्सन जजमेंट पास कर रहा है कि मेरे लिए जो सही होगा मैं उसे ही फॉलो करूँगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन आपको फॉलो कर रहा है। फाइनल जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन क्या कह रहा है कि डोंट वरी, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई अगर प्रेरित कर रहा है तो वो आप होगे। ठीक है, यू विल बी द वन हु विल बी हेल्पिंग मी थ्रू आउट। तो आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपसे और ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहता है, आपसे प्यार करना चाहता है। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तब तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कि आप इनको खुद ब खुद सपोर्ट ना करो। इसलिए आप तक पहुंचने के सारे रास्ते ये ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हिंदी ओरेकल में हमें क्या रीडिंग देखने को मिलती है? चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। सिर्फ 2 बार शफलिंग करेंगे। Here we go. 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं 5 कार्ड स्ट्रेट हैं क्या। ठीक है, एंड वी स्टार्ट डूइंग द रीडिंग।
ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वह है ट्रैवल यानी कि सफ़र। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन किसी सफ़र पे निकला हुआ है, ट्रैवलिंग पे निकला हुआ है। एंड जब हम ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो बहुत सारे अजनबी मिलते हैं, इसको भी मिल चुके हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो दिल में बस जाता है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आप हो। और अगर आप कहीं पे खो गए हो, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, इसलिए आपसे जुड़ने के कारण या फिर आपसे और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने के कारण आपसे मिलने की अभिलाषा ये बहुत कर रहा है। वे आउट ये गैर मामूली। ठीक है, क्या है इसका वे आउट, क्या ये जानना चाहता है? देखो ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में रहे। ठीक है, शायद आपको लग रहा है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर ये इनकी दुनिया की एंडिंग नहीं है, लेकिन ये पर्सन जब से आपको मिला है अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन कर रहा है। जो इसको लगा था कि प्यार ऐसा है, क्या प्यार ऐसा था? कई बार हम फॉल्स चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं और वो फॉल्स चीज़ें जब टूटती है जैसे एक ग्लास की तरह, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है रियलिटी की। और रियलिटी ये है कि आप इसके लिए बहुत मैटर करते हो। सरकास्टिक, निंदापूर्ण। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं कि भाई तुझे क्या मिलेगा आगे बढ़ के। वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, वो शायद किसी और के साथ आगे बढ़ चुका है, तुमसे बात नहीं करेगा, तो वो सारी बातें कोई इनसे कह भी रहा है, तो मान लो इनकी हालत कैसी होगी। अब इनके लिए जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो है द पास्ट एंड रिकवरी। ठीक है, पास्ट में पर्सन अटक चुका है जहाँ पे आप इनके साथ हो, तो आप इनका साथ एक्चुअली नहीं छोड़ रहे हो, आप पास्ट को कंटिन्यू कर रहे हो। अभी भी अगर आप चले गए हो तो भी आपका नाम लेके पर्सन बार बार आपकी जो हैसियत है, आपकी जो रियलिटी है, चाहे वो भूतकाल में थी, वो उजागर कर रहा है कि इसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो आप जैसे भी थे। अभी आप कैसे हो उसको नहीं पता, लेकिन जिस दौर में आप इसको मिले थे वो उसको याद कर रहा है। इसके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट है वो है रिकवरी करना। ठीक है, आई थिंक ये बहुत चीज़ों से गुजर चुका है जहाँ पे इसको समझ में आ चुका है कि भाई अगर सही व्यक्ति का साथ ना हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ नुमा हो जाती है। और ये पर्सन अभी बिल्कुल नहीं चाहता कि इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाए, इसलिए रिकवरी चाहता है। जल्द से जल्द रिकवरी करने के बाद आपसे मिले। अब देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। यहाँ से भी हमें सिर्फ कुछ ही कार्ड चुनेंगे। ठीक है, देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो हमने 5 कार्ड चुन लिए हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है ये रैबिट। ठीक है, और इसका जो मतलब आ रहा है वो है ये रिकनेक्ट टू मदर नेचर्स वर्ल्ड ऑफ प्लेंटी एंड यू शैल रिसीव अ मिरेड ऑफ मिराकल्स। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन आप ज़िंदगी का रास्ता भूल जाते हैं। तो आपको ज़िंदगी की असलियत मालूम करनी है, और अगर ये करनी है तो नेचर से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जितनी जल्दी ये नेचर में अपने आप को ढाल लेंगे, चाहे तो फिर कहीं पे घूमेंगे, अपना स्ट्रेस कम कर लेंगे, तब उनको समझ में आएगा वो तरीका जिससे वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। शायद नेचर के साथ जुड़ के वो आपको जल्द से जल्द रिकनेक्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये है यूनिकॉर्न, एंड इसका जो मतलब यहाँ पे आ रहा है वो है मेक पीस विद द वाइल्डनेस विद इन यू एंड ऑल मदर अर्थ क्रिएशन। हमारे हर पर्सन के बीच एक चिंगारी होती है, तो क्या हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं? इस पर्सन को अंडरस्टैंड करनी है, और अगर इसको अंडरस्टैंड करेगा तो जल्द से जल्द मैनिफेस्टेशन सीख लेगा। तो जो कार्ड है एज यू कैन सी, ठीक है, इट कुड बी अ गॉडेस और व्हाटएवर। Allow the true love of your soul to radiate and you shall see the natural beauty around you expand। ठीक है भाई, आपके सोल की एक्चुअलिटी क्या है, आपका सोल कैसा है, कि बहुत प्यार है उसमें या बहुत गुस्सा है, ये जो भी चीज़ उसको एक्सेप्ट करो, आपकी रियलिटी एक्सेप्ट करो। जब ये पर्सन अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करेगा तो बहुत ही जल्द क्विकली आपको मैनिफेस्ट कर सकेगा। 4 जो कार्ड है एज यू कैन सी, ये मुझे तो एक्वेरियस स्टार जैसा लग रहा है। ठीक है, वेलकम टू द सॉलिट्यूड, इट इज़ टाइम टू रिप्लेनिश योर वेरी सोल। एकांत में आपका स्वागत है। अगर आपके सोल की पावर कम हो गई है तो उसे बढ़ाइए। तारों से प्राप्त कीजिए ऊर्जा, सूरज से ऊर्जा प्राप्त कीजिए, अपने विचारों को बदल दीजिए। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है एज यू कैन सी, इसको भी एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बी लेड बाय योर ओन इनर सोल लाइट, हीलिंग एंड एनलाइटमेंट आर विद इन। यानी कि डरने की बात नहीं है, आपके अंदर की जो तलवार है
उसकी रोशनी से खुद भी जगमगाइए और अपना रास्ता जगमगाइए। उसी रास्ते पे अगर आप चलते चले गए, अगर आपने अपने प्यार के बारे में सोचा, तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।